आर्क ऑफ द कॉवेनेंट एक रहस्यमय वस्तु है जो सोने से ढकी हुई है और यहूदी, ईसाई और मुसलमानों द्वारा जानी जाती है। इसे कई फिल्मों में दिखाए जाने के कारण यह एक व्यापक दर्शकों के बीच भी प्रसिद्ध हो गई है। लेकिन आर्क ऑफ द कॉवेनेंट है क्या? इस पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ तोरा है, जो यहूदी तनाख और बाइबिल के पुराने नियम में पाया जाता है। यह हमें सर्वोच्च ईश्वर के बारे में बताता है, जो स्वयं को पृथ्वी का सृष्टिकर्ता मानता था। उसने पत्थर की 2 तख्तियों पर 10 नियम लिखे। इन पत्थरों को बाद में सोने से ढके एक संदूक के अंदर रखा गया। संदूक को एक ढक्कन या सीट से बंद किया गया था, जिसमें 2 करूब थे, ढक्कन के दोनों ओर एक एक। आर्क का उपयोग 2 अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसी सीट पर पृथ्वी के सृष्टिकर्ता ने स्वयं को कानून के रूप में प्रकट किया और आर्क सृष्टिकर्ता के लिए एक सिंहासन के रूप में कार्य करता था। दूसरे, इसे अन्य पवित्र वस्तुओं के साथ एक पवित्र स्थल की व्यवस्था में रखा गया था। किसी को भी उस कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी जिसमें आर्क रखा था, सिवाय एक बार प्रतिवर्ष जब एक महायाजक खून लेकर उस कक्ष में जाता था और उसे आर्क के सामने और आर्क की सीट पर रखता था। इसका अर्थ था कि आर्क में रखे गए कानून के विरुद्ध लोगों के अपराधों को एक प्रतिस्थापक के रक्त के द्वारा, जो सिंहासन के सामने प्रस्तुत किया गया था, न्याय के समक्ष लाया गया था। बाद में इसे यरूशलेम के पहले मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया, कुछ समय पहले जब बाबिलोनियों ने शहर को घेर लिया और मंदिर को नष्ट कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इसे छुपा दिया गया था या यह गायब हो गई थी। तब से कई विद्वानों, धर्मशास्त्रियों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने यह जानने की कोशिश की है कि इसके साथ क्या हुआ, या क्या यह वास्तव में अस्तित्व में थी भी या नहीं। क्या यह एक वास्तविक घटना थी या एक मिथक था? किसी को भी आर्क को छूने की अनुमति नहीं थी। एक से अधिक बार जिन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया, वे तुरंत मारे गए। यह इस्राएलियों के साथ युद्ध में भी गई थी। जब इसे दुश्मनों ने पकड़ लिया था तो वे तब तक विपत्तियों से पीड़ित रहे जब तक उन्होंने इसे इसके रक्षकों को वापस नहीं कर दिया। ऐसा माना जाता था कि इसमें जादुई शक्तियां थीं। सालों से कई लोग आर्क ऑफ द कॉवेनेंट की खोज में या उसके अर्थ को समझने की कोशिश में इसके पीछे लगे रहे हैं। कई लोगों ने इसकी प्रतिकृतियां बनाई हैं। एक से अधिक लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इसे खोज लिया है, लेकिन अब तक किसी ने भी अपने खोज के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए हैं ताकि उनकी जांच की जा सके। लेकिन एक दावा बाकी सभी से बहुत खास और भावुक तरीके से अलग था। आर्क का गायब होना बहुत लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ है। उसके छिपने के स्थान का उल्लेख करने वाले सभी स्रोत उसकी गुमशुदगी के बहुत बाद में लिखे गए थे और स्पष्ट रूप से वे किंवदंतियों या यहाँ तक कि अटकलों पर आधारित हैं। बाइबल में इसका आखिरी उल्लेख तब मिलता है जब राजा योशिय्याह ने इसे फिर से मंदिर में रखने का आदेश दिया था। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि बाबुल ने योशिय्याह के पुत्र के समय में, यानी 35 साल से भी अधिक बाद, यरूशलेम पर विजय प्राप्त की थी। इस बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि संदूक का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि अन्य वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें ले जाया गया था। हालांकि मक्काबियों की पुस्तक, जो उसकी गुमशुदगी के कई 100 साल बाद लिखी गई थी, यह दावा करती है कि संदूक को उसी पहाड़ में छुपा दिया गया था जहां मूसा ने मरने से पहले प्रतिज्ञात भूमि को देखा था। बरूक की पुस्तक, जो एक और भी हालिया पुस्तक है, यह दावा करती है कि भगवान ने यरूशलेम के नीचे की जमीन को संदूक को निगल जाने दिया और संदूक अंत में फिर से प्रकट होगा। मध्यकालीन काल और साहित्य ने दावा किया कि संदूक को इथियोपिया ले जाया गया था और 20वीं सदी की कुछ अटकलों में मिस्र और यहाँ तक कि आयरलैंड का भी उल्लेख किया गया। लेकिन संदूक है क्या और ये कहाँ है? क्या वे वास्तव में जुड़े हो सकते हैं?
संधि संदूक का मुख्य कार्य भगवान का अपने पृथ्वी पर स्थित मंदिर में शासकीय सिंहासन होना था। लेकिन संदूक की कई भूमिकाएं थीं जो मंदिर के बाहर भी थीं, और यह केवल बलि के अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था। चाहे वह मंदिर प्रणाली के भीतर हो या बाहर, संदूक का उपयोग भगवान के न्यायाधीश और संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र सच्चे भगवान और राजा के अधिकार की रक्षा के लिए किया जाता था। इस अधिकार का उसका दावा संदूक के भीतर रखी गई व्यवस्था में लिखा था, जिसमें यह घोषित किया गया था कि वही सृष्टिकर्ता है और इसलिए पृथ्वी उसी की है। बाइबल का परमेश्वर प्रभु का संदूक सारी पृथ्वी का प्रभु, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है, क्योंकि परम प्रधान प्रभु भयावह है, वह सारी पृथ्वी का महान राजा है। इसी कारण युद्ध में यरीहो नगर के खिलाफ संदूक सबसे आगे जाता था। भले ही इस नगर ने उसे न तो परमेश्वर के रूप में और न ही पृथ्वी पर सर्वोच्च अधिकार के रूप में स्वीकार किया, फिर भी वह उन्हें न्याय कर सकता था और दंडित कर सकता था। यद्यपि नबूकदनेस्सर, बाबुल का महान शासक, इज़राइल के परमेश्वर की उपासना नहीं करता था, फिर भी वह और उन दिनों के अन्य राजा और महान राष्ट्र परमेश्वर द्वारा न्याय किए जाते थे। असीरियाई, मादी, कनानी, मिस्री, इथियोपियाई, पलिश्ती और कई अन्य राष्ट्र जिन्होंने परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानने से इनकार कर दिया, वे भी परमेश्वर के मानदंड के अनुसार न्याय किए गए। जब बाबुल के अंतिम राजा ने परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर का उपहास किया, तो प्रभु ने उसे दंडित किया, एक हाथ के माध्यम से जिसने सबके सामने दीवार पर उसका न्याय लिख दिया। परमेश्वर यह दिखाते हैं कि चाहे आपकी कोई भी धर्म या जातीयता हो या आप किसी भी समुदाय से संबंध रखते हो, आपको सृष्टिकर्ता के मानदंड के अनुसार ही न्याय किया जाएगा, न कि आपके अपने नैतिक मानदंड या आपकी विशेष संस्कृति के नैतिक मानदंड के अनुसार। पवित्र संदूक का एक कार्य यह था कि वह परमेश्वर की प्रजा के आगे आगे जंगल में चले और उन्हें उनके विश्राम स्थल तक मार्गदर्शन करे। यह उस समय भी उपस्थित था जब यह तय करना था कि अधिकार के विवाद में परमेश्वर का चुना हुआ कौन है। यह उनके आगे आगे यरदन नदी की ओर गया। तब नदी उनके लिए चमत्कारिक रूप से खुल गई, जिससे वे दूसरी ओर पार कर सके। यह परमेश्वर और इस्राएल के बीच एल पर्वत पर हुए वाचा की पुष्टि में भी शामिल था। और जब इस्राएल ने परमेश्वर के प्रति असफलता दिखाई और शत्रु द्वारा पराजित हो गया, तो संदूक उनसे छीन लिया गया। परमेश्वर ने संदूक का उपयोग पलिश्तियों का न्याय करने और उनके देवताओं को नीचा दिखाने के लिए किया, जिससे वे उसे लौटाने के लिए विवश हो गए। इस स्थिति में परमेश्वर ने संदूक का उपयोग अपनी राजसी स्थिति के प्रतीक के रूप में किया। यहाँ तक कि जब परमेश्वर ने अपने भटके हुए लोगों की रक्षा नहीं की, तब भी उसने संदूक की रक्षा की, क्योंकि वह उसकी सत्ता का प्रतिनिधित्व करता था। यह स्पष्ट करता है कि किसी भी मनुष्य को उसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी और परमेश्वर स्वयं ही उसे सुरक्षित रखता। यह इस संभावना को भी समाप्त कर देता है कि वह नष्ट हो सकती थी। संदूक पृथ्वी पर परमेश्वर का सिंहासन था और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का सिंहासन युगानुयुग तक है। यद्यपि यिर्मयाह ने अभी अभी यरूशलेम और मंदिर के विनाश का साक्षी बना था, फिर भी उसके पास सिंहासन के बारे में कहने के लिए कुछ बिल्कुल अलग था। परंतु तू, हे प्रभु, सदा बना रहता है, तेरा सिंहासन पीढ़ी दर पीढ़ी है। तो वास्तव में यिर्मयाह के साथ क्या हुआ था? परमेश्वर ने उससे कहा था कि नगर और मंदिर नष्ट कर दिए जाएंगे। वह तैयार था और बहुत से अन्य लोग भी तैयार थे। सबसे स्वाभाविक बात थी कि अपने सबसे पवित्र वस्तु को छुपा दिया जाए, वाचा का संदूक। बाइबल में अंत समय के बारे में भविष्यवाणी के शब्द हमें यह संकेत दे सकते थे कि जहाज पुनः कहाँ प्रकट होगा, और यह अंतिम कुछ दिनों में घटित होगा। आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़ें, क्योंकि व्यवस्था सिय्योन से और यहोवा का वचन यरूशलेम से निकलेगा।
19वीं शताब्दी में पुरातत्व की शुरुआत तब हुई जब विभिन्न विद्वानों ने मध्य पूर्व में पाए गए प्राचीन अवशेषों के बीच खोज शुरू की। मिस्र में कब्रों और मंदिरों से लेकर मेसोपोटामिया और फिलिस्तीन की बाइबिलीय नगरियों में ऐतिहासिक अभिलेखों तक बाइबल को एक ऐतिहासिक रूप से सही पुस्तक के रूप में देखा जाने लगा, जैसे कि वहां उल्लिखित प्राचीन नगरियाओं और राष्ट्र। अन्य राष्ट्रों के प्राचीन लेखन भी शास्त्रों की पुष्टि करते थे। उस समय तक यहाँ तक कि बाबुल नगर भी बहुत से लोगों के लिए एक किंवदंती थी, जब तक कि उसके अवशेष नहीं मिल गए। लेकिन यरूशलेम में तब से लोग बसे हुए थे जब से संदूक गायब हुआ था। कई लोगों ने बस पुराने भवनों के ऊपर नए भवन बना लिए थे। इस तरह प्राचीन नगर एक के ऊपर एक इतिहास की परतों में बदल गया। (1854) में एक मिशनरी जेम्स बार्कले यरूशलेम की प्राचीन दीवारों के पास टहल रहे थे। वहां उन्हें प्राचीन नगर के नीचे एक बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार मिला, जो सुरंगों और खुली जगहों से भरी हुई थी। यह गुफा सदियों से बंद थी और शहर के 5 ब्लॉकों तक फैली हुई थी। 1867 में जनरल सर चार्ल्स वॉरेन ने पुराने शहर और उस पहाड़ी पर जहां कभी मंदिर था पहली महत्वपूर्ण खुदाइयां की। उन्होंने जमीन के नीचे कुएं और सुरंगें खोजी। सन 1873 में चार्ल्स क्लेरमो ज़ेनो, एक फ्रांसीसी प्राच्यविद और पुरातत्वविद, ने गुफा के भीतर पत्थर पर उकेरा हुआ एक करूब स्वर्गदूत खोजा। प्राचीन काल में करूबों का आम तौर पर किसी नगर या पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता था। इस करूब की विशेषताएं वैसी ही थीं जैसी उस समय लोकप्रिय थीं जब संदूक आर्क गायब हुआ था। सन 1882 में जनरल गॉर्डन, जो एक अत्यंत सम्मानित अधिकारी थे, मध्य पूर्व की यात्रा पर गए और जब वे यरूशलेम घूम रहे थे तो उन्हें यह विश्वास हो गया कि पारंपरिक रूप से गोलगोथा कहलाने वाला स्थान सही जगह नहीं हो सकता। मंदिर पर्वत का उत्तरी भाग, जिसे अलग कर दिया गया था, बाइबल के वर्णन और प्राचीन नगर की बनावट के साथ कहीं अधिक मेल खाता था। उन्होंने वहां खुदाई शुरू की, लेकिन उन्हें सूडान में एक संघर्ष में मदद करने के लिए जाना पड़ा, जहां उनकी मृत्यु हो गई और वे अपना काम कभी पूरा नहीं कर सके। फिर भी उनके पास अपने एक मित्र को एक पत्र लिखने का समय था जिसमें एक चौंकाने वाला बयान था। कुछ ऐसा हुआ था जिसे उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उत्तर की वह पहाड़ी जिसे गॉर्डन ने खोपड़ी की पहाड़ी के रूप में पहचाना था, वही स्थान था जहां यिर्मयाह की गुफा थी, जहां उन्होंने विलाप गीत की पुस्तक लिखी थी, वही पुस्तक जिसमें यिर्मयाह ने कहा था कि परमेश्वर का सिंहासन स्थिर है। गॉर्डन ने कहा कि वाचा का संदूक वहीं है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मंदिर की अन्य वस्तुएं भी वहां मिल सकती हैं। यह एक बहुत ही अजीब बयान था, क्योंकि वह अपनी खुदाई कभी पूरी नहीं कर पाए थे। तो उन्हें यह कैसे पता चला? खैर, वह स्थान पूरी तरह से ढक दिया गया था और जनरल गॉर्डन के महत्वपूर्ण पत्र कहीं सुरक्षित और सावधानी पूर्वक रख दिए गए थे। करीब 100 साल बाद रोनाल्ड वायट नामक एक व्यक्ति ने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया कि वह उसे इस्तेमाल करे ताकि वह दुनिया को दिखा सके कि बाइबल सत्य है। रॉन पहले ही प्रलय की कहानी की जांच कर चुके थे और उन्होंने नूह की नाव के संभावित अवशेषों का निरीक्षण किया था। वह मिस्र से इज़राइल के प्रस्थान और उस स्थान का भी अध्ययन कर रहे थे जहां वे समुद्र पार कर सकते थे, जहां उन्हें कई प्राचीन मिस्री रथों के पहिए मिले। इन्हीं में से एक गोताखोरी यात्रा के दौरान वह घर लौटते समय यरूशलेम से होकर गुजरे। वह एक नए परिचित के साथ चट्टान के किनारे के पास चल रहे थे जब अचानक उनका हाथ अपने आप उठ गया और उस जगह की ओर इशारा किया जहां चट्टान के सामने कुछ मलबा और कचरा पड़ा था। बिना समझे कि क्यों या कैसे, उन्होंने खुद को यह कहते सुना, यही है यिर्मयाह की गुफा
और वाचा का संदूक वहीं है। रॉन इस घटना से उलझन में थे क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उन्होंने तो इसके बारे में खोजने के बारे में सोचा भी नहीं था। चिंतित होकर वह घर चले गए और यह जानने की कोशिश करने लगे कि क्या यह संभव भी है कि वाचा का संदूक वहां हो सकता है। उन्होंने उस समय के बाबुली घेराबंदी की दीवार का अध्ययन किया जब आखिरी बार वाचा का संदूक देखा गया था। उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसे कब हटाया गया होगा और उसे छुपाने के लिए समय और स्थान की क्या सीमाएं थीं। उन्हें पूरी तरह से यह संभावना नजर आई कि वाचा का संदूक इन सुरंगों के नीचे कहीं छुपा हो सकता है। वह इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि खुद भगवान ने उन्हें इसे खोजने के लिए प्रेरित किया है। रोनाल्ड ने अपने दोनों बेटों के साथ उस जगह खुदाई शुरू की जहां उनकी उंगली ने इशारा किया था। हालांकि जल्द ही उन्होंने पाया कि पहाड़ की एक बड़ी चट्टान नीचे खुदाई करना मुश्किल बना रही थी। इसकी बजाय वे दाईं ओर कुछ मीटर खुदाई करने लगे। जब वे तेजी से खुदाई शुरू कर रहे थे तो उन्हें चट्टान की दीवार में 3 आला मिले। रॉन ने सोचा कि शायद ये आला रोमन काल की संकेतक पट्टिकाओं को रखने के लिए बनाए गए होंगे। आखिरकार गोलगोथा यीशु के समय में मुख्य मार्ग के पास था और यह वही स्थान हो सकता है जहां यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। वह प्रसिद्ध कहावत कि हम हमेशा अपराधियों को सूली पर चढ़ाते हैं बहुत भीड़भाड़ वाली सड़कों को इसलिए चुना जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें और डर के कारण प्रभावित हो सकें, क्योंकि हर सजा का मकसद बदला लेना नहीं बल्कि उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। गोलगोथा का वह स्थान जहां बिजान्टिन चर्च बनाया गया था मुख्य सड़क के पास नहीं था, लेकिन यह स्थान मुख्य सड़क के ठीक बगल में था। क्या इन कोठरियों का इस्तेमाल उन संकेतों को लगाने के लिए किया गया होगा जो लोगों को अपराधियों के अपराधों के बारे में बताते थे? उन्होंने सोचना शुरू किया कि पहाड़ का यह हिस्सा वह स्थान हो सकता है जहां लोगों को सूली पर चढ़ाया जाता था। उन्होंने नीचे खुदाई जारी रखी, लेकिन नीचे की मिट्टी बहुत ढीली थी। इस कारण वे लोग मूल स्थान पर लौट आए, इस उम्मीद में कि वे बड़ी चट्टान के चारों ओर खुदाई कर सकेंगे। इस बार उन्होंने पाया कि वे खड़ी चट्टान और चट्टान के बीच नीचे खुदाई कर सकते हैं, और जैसे जैसे वे नीचे खुदाई करते गए खड़ी चट्टान लगभग एक छत का रूप ले रही थी। जब वह नीचे खुदाई कर रहा था तो उसे जल्दी ही एक रस्सी के लिए बना हुआ छेद मिला जो चट्टान में तराशा गया था। वह यह पता लगाने ही वाला था कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया गया होगा। जमीन से 38 फीट नीचे उन्हें एक ऐसी संरचना मिली जो एक जलाशय जैसी लग रही थी। यह गोल थी जिसमें सीढ़ियां अंदर की ओर नीचे जाती थीं। रॉन ने सोचा कि क्या इसका इस्तेमाल पहले अनाज भंडारण के लिए और बाद में जलाशय के रूप में किया गया होगा। उसने प्लास्टर को छेनी से काटा और मिट्टी तथा मलबे के बीच बड़ी मात्रा में मिट्टी के बर्तन पाए जिन्हें जलाशय बनाने के लिए भराव के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जब उन्होंने ये मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े पुरातत्व अधिकारियों को दिखाए तो उन्होंने उनकी जांच की और रॉन को बताया कि उनमें से कुछ यबूसी काल के हैं। जो नमूने सबसे हाल के काल के थे वे रोमन काल के थे। वे उस चट्टान के किनारे के साथ आगे बढ़े जहां उन्होंने पहले वे कोठरियां पाई थीं। मिट्टी के बर्तनों और सिक्कों के आधार पर जो उन्हें मिले वे समझ गए कि वे रोमन स्तर पर हैं। खुदाई करते समय उन्हें कई उंगलियों की हड्डियां मिली जिससे उनकी यह शंका पुष्टि हुई कि यह स्थान कभी फांसी देने की जगह रहा होगा। सूली पर चढ़ाने के अलावा रोमन यहूदी काल में यहाँ पत्थर मारकर हत्या लैपिडेशन भी की जाती थी। सिस्टर्न की संरचना के बाहर डॉन ने विपरीत दिशा में एक और गोलाकार संरचना खोजी। गोलाकार संरचना का केवल आधार ही सही सलामत प्रतीत होता था।
संरचना का अध्ययन करते समय उन्हें एक अच्छी तरह से संरक्षित हिस्सा मिला जिसमें एक दीवार थी और एक तराशी हुई पत्थर की पट्टी थी जो दीवार से बाहर निकलकर खड़ी के सामने क्षैतिज रूप में निकली हुई थी। उसके ठीक सामने कुछ फीट की दूरी पर उन्होंने एक चौकोर चट्टान देखी जो स्वाभाविक आकार की नहीं लग रही थी। उन्होंने उसे सावधानी से उठाया और नीचे की चट्टान में एक चौकोर छेद तराशा हुआ पाया। क्या यह छेद किसी क्रूस सूली के लिए बनाया गया हो सकता है? जब वह इस छेद की जांच कर रहे थे और उसके चारों ओर की मिट्टी हटा रहे थे तो उन्होंने देखा कि इसमें से एक बड़ी दरार निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह छेद सामने की चट्टान में एक मंच पर तराशा गया था। एक निचले स्तर पर उन्हें कई अन्य क्रूस के छेद मिले, लेकिन वह अपने दिमाग से यह विचार नहीं निकाल पा रहे थे कि मंच पर बना वह छेद जिससे दरार निकल रही थी वही छेद हो सकता है जिसमें मसीह का क्रूस गड़ा गया था। उन्हें वह शास्त्र याद आया जिसमें लिखा था कि जब मसीहा की मृत्यु हुई थी तब एक भूकंप ने पहाड़ को हिला दिया था। क्या यह दरार उस छेद की ओर इशारा करती है जिसमें क्रूस गड़ा गया था? क्रूस का छेद ठोस चट्टान में 23 इंच तक फैला हुआ था, जबकि दरार उससे कहीं अधिक गहराई तक जाती हुई प्रतीत होती थी। यह असंभव नहीं है कि वे जानते हों कि मसीह को कहाँ क्रूस पर चढ़ाया गया था और उनके बहुत से अनुयायी थे जो उस स्थान को स्मृति स्थल बनाना चाहते थे। वह चर्च जिसका उपयोग कैथोलिक चर्च और अनऑर्थोडॉक्स चर्च दोनों करते हैं, उसे पहली बार सम्राट कॉन्स्टेंटाइन महान ने लगभग 325 या 326 ईस्वी में एक प्राचीन मूर्ति पूजक मंदिर के अवशेषों पर बनवाने का आदेश दिया था। यह घटना मसीही की क्रूस पर चढ़ाए जाने के कई वर्षों बाद हुई थी, लेकिन जो अवशेष रॉन ने खोजे वे रोमन थे और संभवतः क्रूस पर चढ़ाए जाने के थोड़े समय बाद के हो सकते हैं। सन 70 ईस्वी के बाद यहूदियों को मार दिया गया या उन्हें विस्थापित कर दिया गया और शहर एक रोमन शिविर में सिमट गया। इसका अर्थ यह हो सकता है कि उस स्थान का उपयोग अब क्रूस पर चढ़ाने के लिए नहीं किया जाता था। रॉन को इमारत की संरचना में ऐसी सिक्के मिले जो 135 ईस्वी के हैं और उससे पहले के भी, लेकिन उस तारीख के बाद का कोई नहीं। सन 130 ईस्वी में ईसाइयों को यहूदियों की जगह प्राथमिकता दी गई और इसलिए यह संभव है कि यह संरचना उसी समय या उससे पहले ईसाइयों द्वारा बनाई गई हो। इसका अर्थ है कि संभवतः यही वह पहली जगह थी जिसे असली गोलगोथा के रूप में पहचाना गया था। वह गोलगोथा जिस पर लगभग 200 साल बाद बीजांटिन चर्च का निर्माण हुआ तब बनाया गया जब इन स्थानों के बारे में जानकारी काफी हद तक खो चुकी थी। जितना समय क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना के करीब था उतना ही लोग उन घटनाओं के बारे में अधिक जानते थे जो वहां घटी थीं। यह तथ्य कि प्राचीन इमारत में मिली सिक्के 135 ईस्वी के हैं, यह दर्शाता है कि जिन्होंने इस संरचना का निर्माण और उपयोग किया था उन्होंने उस समय इसे छोड़ दिया और क्षेत्र से चले गए। यह तथ्य की नींव अब भी सलामत है। यह संकेत देता है कि इसे आक्रमणकारियों ने नष्ट नहीं किया था, बल्कि सबसे अधिक संभावना है कि समय के साथ इसका उपयोग बंद हो गया और यह जर्जर हो गया। अंततः यह मिट्टी और मलबे से ढक गया। चाहे मामला कुछ भी रहा हो, सबूत यह दिखाते थे कि यह संरचना संभवतः पवित्र कब्र गिरजाघर से बहुत पहले बनाई गई थी। रॉन और उनके 2 बेटों ने यहाँ लगभग 2 वर्षों की अवधि में काम किया था। उन्होंने रोमन स्तर पर एक गुफा या सुरंग का प्रवेश द्वार खोजने की कोशिश जारी रखी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब रॉन को यह प्रेरणा हुई कि वह चट्टान की दीवार में एक दरार के माध्यम से रास्ता बनाए। सभी ने प्रार्थना की और वे लगातार प्रेरित महसूस करते रहे। उन्होंने हथौड़े और छेनी का इस्तेमाल किया और थोड़े समय बाद वे पीछे एक खुली जगह देख सके।
उन्होंने छेद को इतना बड़ा किया कि उसके माध्यम से गुजर सकें। अंदर की गुफा 15 फीट ऊंची और चौड़ी थी। रॉन गुफा को खोजकर बहुत उत्साहित हुए, यह सोचकर कि शायद संदूक, आर्क यहीं कहीं हो, लेकिन वह खाली थी और वह पहाड़ के भीतर अनगिनत सुरंगों और खुली जगहों की ओर जाती थी। रॉन ने उस विशाल गुफा प्रणाली के भीतर जितनी भी गुफाएं और खुली जगह मिल सकती थीं, उनमें खोज जारी रखी। ये खोज उन्होंने 2 साल तक जारी रखी। वे अमेरिका और यरूशलेम के बीच आते जाते रहे ताकि घर पर पैसे कमा सकें और फिर वापस आकर अपनी खोज जारी रख सकें। दिसंबर 1981 में उन्होंने गुफाओं के उस जटिल तंत्र के भीतर अपना काम जारी रखा। जहां भी कोई खुली जगह, दरार या गुफा मिलती, वे उसकी खोजबीन करते। हालांकि तीनों को आखिरकार सर्दी लग गई। रॉन के दोनों बेटे अमेरिका लौट गए और रॉन को आगे की खोज के लिए दूसरों की मदद पर निर्भर रहना पड़ा। वह हार मानने वाला नहीं था और उसे महसूस होता था कि भगवान ने उससे वादा किया है कि वह इसी यात्रा में संदूक को खोज निकालेगा। लेकिन अब तक वह अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर चुका था, बीमार था और काम बहुत कठिन और थकाऊ था। उसकी मदद कर रहे स्थानीय लोगों में से एक, जो पतला था, कुछ सबसे छोटी दरारों से होकर गुजरा, क्योंकि वह उन जगहों में जा सकता था जहां रॉन नहीं पहुंच सकते थे। जांच करते समय रॉन को एक चिमनी जैसी सुरंग मिली और वहां से एक छोटा सा सुरंग नुमा रास्ता मिला, जिसमें से निकलने के लिए उसे सांस छोड़कर बहुत तंग जगह से गुजरना पड़ा। फिर उसने देखा कि चट्टान की दीवार के सामने लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी एक स्टैलेक्टाइट लटक रही थी। उसके पीछे एक छेद था और रॉन ने उसमें से झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए उसने उस छेद को थोड़ा बड़ा किया और अंदर एक गुफा देख सका। लेकिन वह बहुत आशाजनक नहीं लग रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह गुफा पत्थरों से भरी हुई हो। लेकिन उसने हर जगह देखने का निश्चय कर लिया था। उसने छेद को इतना बड़ा कर दिया कि उसका सहायक अंदर घुस सके, लेकिन वह जल्दी ही डर के मारे चेहरे पर भय की झलक लिए बाहर आ गया और चिल्लाया, अंदर क्या है? अंदर क्या है? मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगा। और फिर वह सिस्टम के से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। अब रॉन को एहसास हुआ कि वहां कुछ हो सकता है और उसने छेद को इतना बड़ा कर दिया कि वह खुद अंदर जा सके। यह 6 जनवरी 1982 की बात थी। चट्टानों और छत के बीच लगभग 45 सेंटीमीटर की जगह थी।